परमात्मा से कि त्याग और संन्यास क्या होता है। परमात्मा जवाब देते हैं कि जो त्याग होता है, अब इसको बिल्कुल तत्व के आधार पर मैं तुझे बताता हूँ कि ये 3 तरह का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। जो मनुष्य अकुशल कर्म में तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। यानी कि जो अपने कर्म पे विश्वास करता है, जो पुरुष सिर्फ कर्म पे यानी कि ईश्वरीय कार्य पे, जो मुझे काम सौंपा हुआ है वो ईश्वर ने सौंपा हुआ है, वो छोटा है बड़ा है कैसा काम है, मुझे झाड़ू लगाने का काम सौंपा है, पढ़ाने का काम सौंपा है, या फिर डॉक्टरी का काम सौंपा है, या फिर इंजीनियरिंग का काम सौंपा है, या राजनीति का काम सौंपा है, मुझे परमात्मा ने काम क्या सौंपा है ना। इस काम को मुझे तो सिर्फ अपना कर्म करना है, अच्छा और बुरा क्या है, कौन सा कर्म अच्छा है मेरे लिए, कौन सा बुरा है। जो पुरुष ये नहीं सोचता, जो भी कर्म मिला हुआ, राजा हरिश्चंद्र को अगर है ना उसमें जो शमशान घाट में जब नौकरी करनी पड़ी, एक राजा को शमशान घाट में नौकरी करनी पड़ी प्रकृति का लॉ के हिसाब से, क्योंकि प्रकृति के नियम में उसके भाग्य में ऐसा बंधा हुआ था। तो वहां अच्छा और बुरा, हमारा क्या अच्छा कर्म है क्या बुरा कर्म है, हमें इससे हटके सिर्फ हमें जो परमात्मा ने काम को दे रखा है, हमें उस कर्म को परमात्मा पर ध्यान करके करना है। क्योंकि हमें उस कर्म से, उस काम से ना तो हमें फल की इच्छा है कि हमें कोई फल अच्छा मिले या बुरा मिले, हमें तो सिर्फ उनके बताए हुए कर्म को कर रहे हैं। चाहे हमें झाड़ू लगानी पड़े, चाहे हमें पोछा लगाना पड़े, चाहे हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना पड़े, चाहे राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठना पड़े या डॉक्टर, हमारे लिए सब कर्म बराबर है। ऐसा जो सोचता है, ऐसा जो सोच के जो कर्म करता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ठीक है, सच्चा त्यागी वो है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। यानी कि आप जो भी त्याग है, जो कर्मों का त्याग है, संपूर्ण त्याग है ना, वो आप है ना नहीं है ना, हम है ना त्याग कर सकते हैं। अभी ऐसा लोग सभी नहीं कह सकते कि हम नहीं त्याग सकते। ऐसा त्याग कुछ ही लोग बोल सकते हैं कि हम नहीं त्याग सकते। और जो ये सोच ले कि भैया मुझे तो है ना जो कर्म मिलेगा वो कर्म करना है, उन्होंने कहा वही सच्चा त्यागी है और वो ही सात्विक पुरुष है। क्योंकि जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो कर्मों का जो फल मिले वो परमात्मा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अच्छा मिले वो तेरा, बुरा मिले तो मेरा। मुझे नहीं पता कि अच्छा है बुरा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो तुम दे रहे हो अच्छा दे रहे हो बुरा दे रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे तो कर्म बताओ। तो उन्होंने कहा है वही सच्चा त्यागी है। और आजकल क्या होता है, कई बार त्यागी नाम के पीछे लगा लेते हो, त्याग करते नहीं। देखा होगा ना, बहुत सारे नामों के पीछे लिखा होता है त्यागी। उन्हें को आपने त्याग कर दिया, बोले हाँ हम तो पूजा पाठ नहीं करते। बोले त्यागी का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आपने पूजा पाठ छोड़ दिया, त्यागी का मतलब है आपने कर्मों के फल को छोड़ दिया। यानी कि जो आप कर्म कर रहे थे उससे जो फल मिलेगा उसको ही छोड़ दिया। यानी कि आपके अंदर क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर आलस्य नहीं है, आपने सब छोड़ दिया। तो जो सब छोड़ दिया वो कौन है, त्यागी। ठीक है, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का जो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों में कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि तू अच्छा कर रहा है तो इस जन्म में भुगतेगा, अगले जन्म में भुगतेगा, बुरा कर रहा है तो अच्छे जन्म में भुगतेगा या उस जन्म में भुगतेगा। तो जो ऐसे त्यागी पुरुष हैं वो इस जन्म में भी नहीं फंसते, वो कहते हैं जो मिलेगा देखा जाएगा ना, और उस जन्म में जो मिलेगा देखा जाएगा, क्योंकि फल की हमें इच्छा ही नहीं। तो जो त्यागी सात्विक पुरुष है वो कर्म फल पे भी नहीं इच्छा करता, वो उसको भी परमात्मा को सौंप देता है, उनके चरणों में सौंप देता है। यानी कि जो रिजल्ट आया बच्चे का, तो माँ क्या कहती है कि बेटा रिजल्ट मिला है ना, जाके पूजा घर में रखा है, परमात्मा को दे आओ। कोई हम अच्छा कर्म करते हैं तो जब हम पहले वो बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो कहते हैं पहले ये परमात्मा को दे दो प्रसाद, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म नहीं था,
ये परमात्मा कर रहे थे और रिजल्ट भी उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले मीठा परमात्मा को खिलाओ। तो घर के अंदर एक छोटा सा मीठा सबसे पहले हमारी माँ किसको खिलाती है? किसको दे? परमात्मा के नाम को देती है। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा मीठा सबको बांटा जाता है, थोड़ा थोड़ा मीठा। तो प्रसाद क्या होता है? थोड़ा थोड़ा होता है। प्रसाद मीठे शब्दों में, कम शब्दों में और बहुत बिल्कुल है ना सोच के दिया जाता है। प्रसाद ऐसे नहीं दिया जाता है कि अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे। ऐसे नहीं होता प्रसाद कि अंधे आदमी के हाथ में रेवड़ी दे दो और जो अपना लग रहा है बार बार अपने को दो। कौन सा धृतराष्ट्र था? धृतराष्ट्र नहीं बना जाता प्रसाद बांटने में। कि पांडवों को कुछ नहीं देना, जो देना है सारा कौरवों को देना है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो जो सात्विक पुरुष है वो प्रसाद को ऐसे बांटेगा। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो और क्या, धीरे बोलो।